डियर फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में जो हमारी यूनिट नंबर 9 है एसी सर्किट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, उसमें एक टॉपिक की बात करेंगे और वह टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है इसको पहले हम समझ लें। ये हमारे पास एक कुंडली है और इस कुंडली में हमने एक सेल लगाया है। ये कुंजी साथ में है, एक कुंडली हमने ली है कॉइल, ठीक है, इसको हम पी नाम दे दें। ये बैटरी हमने इसमें साथ में लगाई है और एक ये कुंजी साथ में लगाई है, ठीक। अब इसी के पास में एक दूसरी कॉइल हमने रखी है और इस कॉइल के साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर रखा है। अभी यहां पर आप देखें, मैं इस कुंडली की बात कर रहा हूं एस। इस कुंडली में कोई भी विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं है, ईएमएफ का सोर्स इस कॉइल में नहीं है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें कोई भी सोर्स नहीं है, इसका मतलब इस परिपथ में धारा नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं इस कॉइल की। ये प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली, इसमें बैटरी और कुंजी लगी हुई। जैसे ही मैं यहाँ पर कुंजी में प्लग लगाता हूं, इस कुंडली में धारा अपने शून्य मान से अधिकतम मान की ओर बढ़ती है। जब धारा शून्य से अधिकतम मान की ओर बढ़ती है तो इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, इनमें भी वृद्धि होती है। बी के मान में भी वृद्धि होगी और फाई के मान में भी वृद्धि होगी। अब पहले हमने कल के लेक्चर में बात की थी, वो थी स्वप्रेरण की घटना। इसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण इसी कुंडली में विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। अब आज हम बात करें इस कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण पास में रखी हुई किसी अन्य कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाएगी। यहां जैसे मैंने बात की, यहां पर जैसे मैंने प्लग लगाया, इस कुंडली में धारा शून्य से अधिकतम मान की ओर बढ़ेगी, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और चुंबकीय फ्लक्स में भी वृद्धि होगी। मैं इस स्थान की बात कर रहा हूं, तो यहां पर भी चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी वृद्धि होगी, अर्थात जो प्राइमरी कॉइल में था वैसा ही यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में भी होगा। सेकेंडरी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वह भी बढ़ेगा और वह भी शून्य से अपने अधिकतम मान की ओर बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं, जब इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा फैराडे और लेंज के नियम के अनुसार। इस प्रकार से अब हम ये कहेंगे कि यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण पास में रखी हुई किसी अन्य कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो यहाँ पर हम अन्योन्य प्रेरण की घटना को समझ सकते हैं। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या होगी? किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण उसके पास रखी अन्य कुंडली में अन्य कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में अन्य कुंडली से संबद्ध चुंबकीय
फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण उसके पास रखी अन्य कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन इज दैट फिनोमेना इन विच a current is changing in the coil and there is a change in magnetic flux linked with the neighboring coil and EMF is also induced in that neighboring coil. This phenomena of induced EMF developed in the coil is to be termed as mutual induction. तो इस प्रकार से अन्योन्य प्रेरण हमने समझा। मैं पुनः यहाँ पर आपको स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट कर दूं। स्वप्रेरण की घटना में इसी कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण इसी कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना स्वप्रेरण। इस कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण पास में रखी हुई किसी अन्य कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाएगी। अब यहाँ पर हम बात करें, यदि इस प्लग को मैं हटा दूं तो क्या होगा? धारा अपने अधिकतम मान से शून्य मान की तरफ बढ़ेगी। वही कारण यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स भी अपने अधिकतम मान से शून्य मान की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ चुंबकीय फ्लक्स में पुनः परिवर्तन होगा, अतः यहाँ पर फिर से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इस प्रकार से हम अन्योन्य प्रेरण की घटना को समझ सकते हैं। अब मैं कहूं कि यदि प्राथमिक कुंडली में आईपी धारा बह रही हो और उसके कारण द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वह फाई एस हो, तो फाई एस आईपी के समानुपाती होगा। मैं कहूंगा किसी समय टी पर प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आईपी उसी समय द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई एस हो, तो फाई एस आईपी के समानुपाती होगा और हम लिख पाएंगे फाई एस इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू आईपी। ये जो कांस्टेंट यहाँ पर है यह समानुपातिक स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपातिक स्थिरांक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम इन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसको अन्योन्य प्रेरकत्व भी कह सकते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहा जाता है। इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देख लें। यदि आईपी का मान 1 एम्पियर हो तो एम का मान 5s के बराबर होगा। यहां पर हम लिखेंगे दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स
के तुल्य होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो कुंडलियों का अन्योन्य गुणांक द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य होगा, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो। ठीक, इस प्रकार से हमने अन्योन्य गुणांक को यहाँ पर परिभाषित किया है। अन्योन्य गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या रहेगा वो भी अपन देख लेते हैं। m के लिए अगेन फाई एस अपॉन आई पी, फाई एस चुंबकीय फ्लक्स, मात्रक वेबर, धारा प्राथमिक कुंडली में धारा आईपी, मात्रक एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर और उसे हम हेनरी कहेंगे, वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, कैपिटल एच। तो इस प्रकार से अन्योन्य प्रेरण गुणांक का ऐसा ही मात्रक हेनरी होगा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का ऐसा ही मात्रक हेनरी होगा। अगेन मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी हम यूज करेंगे, क्योंकि हेनरी बहुत बड़ा मात्रक है। 1 मिली हेनरी 10 की पावर -3 हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी 10 की पावर -6 हेनरी। तो इस प्रकार से हमने अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में बात की। अब आगे हम बात करते हैं कि कुंडली में विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में कितना प्रेरित होगा। तो क्योंकि फाई एस बराबर हमारे पास है m इंटू आई पी, और हमारे पास फैराडे और लेंज का नियम है, फैराडे व लेंज के नियम से, फैराडे व लेंज के नियम से ई एस बराबर माइनस डी फाई एस बाई डी। मैंने जो नियम है उसको सेकेंडरी कॉइल के लिए लिखा है, द्वितीय कुंडली के लिए लिखा है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। नेगेटिव साइन लेंज के नियम से है। अब यहाँ पर बन सकते हैं माइनस डी बाई डी टी, फाई एस की वैल्यू एम इंटू आई पी, ये हो जाएगा ई एस बराबर माइनस एम डी आई पी बाई डी। तो इस प्रकार से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात अपन कर सकते हैं, और यहां से भी आप m को डिफाइन कर सकते हैं। m बराबर होगा ई एस। कब होगा? जबकि डी आई पी बाई डी टी, डी आई पी बाई डी टी कितना हो? 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। यदि द्वितीय कुंडली की हम बात करें तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के तुल्य होगा, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो, अर्थात 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। तो इस प्रकार से आज हमने अन्योन्य प्रेरण की घटना और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में